नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये विश्वास की कहानी है। ये टूटे हुए इंसान के फिर से खड़े होने की कहानी है। ये उस दया की कहानी है जो बिना बुलाए भी अपने भक्त के पास पहुंच जाती है। ये कहानी है खाटू श्याम बाबा के चमत्कार की। दोस्तों, कहते हैं ना, जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत के बाद भी रास्ता नहीं दिखता, तब एक ही नाम दिल से निकलता है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का था, मोहन। मोहन बहुत सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार था। उसके पिता किसान थे, लेकिन घर की हालत बहुत खराब थी। कभी फसल सूख जाती, कभी कर्ज बढ़ जाता, कभी घर में बीमारी आ जाती। मोहन बचपन से यही सब देखता आया था। मोहन के पिता अक्सर कहते थे, बेटा, गरीब आदमी के पास मेहनत के अलावा कुछ नहीं होता। और मोहन सच में बहुत मेहनत करता था। सुबह खेत में काम, दोपहर में मजदूरी और रात को घर की चिंता। समय बीतता गया। मोहन बड़ा हुआ। उसकी शादी हो गई। उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी। लेकिन किस्मत जैसे उससे नाराज थी। एक साल भारी बारिश ने फसल बर्बाद कर दी। दूसरे साल सूखे ने खेत जला दिए। ऊपर से साहूकार का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता गया। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि घर में खाने तक किलाले पड़ गए। मोहन की पत्नी अपने गहने बेच चुकी थी। बच्चों की पढ़ाई छूटने लगी थी। मोहन की मां बीमार रहती थी, लेकिन दवाई के पैसे भी नहीं थे। एक रात मोहन घर के बाहर आंगन में बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने पहली बार भगवान से शिकायत की। वो बोला, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है? अब मुझसे नहीं सहा जाता। उसी समय पास के घर से भजन की आवाज आई, श्याम तेरी बंसी पुकारे आधी रात को। मोहन ने पहली बार ध्यान से वो भजन सुना। उसके पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग रामदयाल काका रोज खाटू श्याम बाबा का भजन गाते थे। अगली सुबह काका मोहन के घर आए और बोले, बेटा, तेरे चेहरे पर हार साफ दिखाई दे रही है, लेकिन याद रख, जहां सब उम्मीद छोड़ दे, वहां से बाबा श्याम काम शुरू करते हैं। मोहन ने थकी हुई आवाज में कहा, काका, अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है। रामदयाल काका मुस्कुराए और बोले, एक बार दिल से श्याम को पुकार के देख। खाटू वाला खाली हाथ नहीं लौटाता। मोहन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, काका, क्या सच में कोई चमत्कार होता है? काका ने जवाब दिया, चमत्कार आंखों से कम, विश्वास से ज्यादा दिखाई देते हैं। उस दिन काका ने मोहन को एक छोटी सी तस्वीर दी, खाटू श्याम बाबा की, और कहा, हर दिन सुबह उठकर बस एक बात कहना, बाबा, मैं हार गया हूं, अब आप संभाल लो। मोहन ने उस तस्वीर को घर के एक कोने में रख दिया। उसके पास पूजा के लिए न तो चांदी का दीपक था, न महंगी अगरबत्ती, न बड़े फूल, बस एक मिट्टी का दिया, थोड़ा सा जल और सच्चे मन की प्रार्थना। पहले दिन उसने झिझकते हुए बाबा के सामने सिर झुकाया। दूसरे दिन उसने थोड़ा और मन लगाया। तीसरे दिन उसकी आंखें खुद ब खुद भर आई। और फिर एक दिन उसने रोते रोते कहा, बाबा, अब मैं सच में हार गया हूं। अगर आप नहीं संभालोगे तो मेरा घर टूट जाएगा। कहते हैं, सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती। उसी रात मोहन को एक सपना आया। उसने देखा कि एक सुंदर, तेजस्वी स्वरूप घोड़े पर सवार है। चेहरे पर अद्भुत मुस्कान, आंखों में दया और सिर पर मुकुट। वो स्वरूप मोहन के पास आया और बोला, डर मत, जिसका कोई नहीं होता उसका श्याम होता है। मोहन घबराकर उठा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। सुबह उसने ये सपना काका को बताया। रामदयाल काका की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, अब तेरा समय बदलने वाला है। मोहन ने सोचा, शायद ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसी दिन पहला चमत्कार हुआ। जिस साहूकार से मोहन बहुत डरता था, वही खुद उसके घर आया। मोहन घबरा गया। उसे लगा आज फिर बेइज्जती होगी,
लेकिन साहूकार ने आते ही कहा, मोहन, मैं कुछ दिन के लिए तेरा कर्ज नहीं मांगूंगा। तू पहले अपने घर को संभाल। मोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस आदमी ने कभी एक दिन की मोहलत नहीं दी,